हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री बुक का, जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यानी ईंटें, मोतियां और हड्डियां। तो ये सब चीज़ें, तीन चीज़ें जो हैं हमारे पास से यानी हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, और आज हम इसकी मदद से ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आपकी जो क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक है, अब आपकी हिस्ट्री की तीन बुक हैं। पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस का। इस बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और समझते हैं। तो सबसे पहला जो पीरियड माना जाता है हमारी इंडिया में, सबसे माना जाता है अर्ली हड़प्पा कल्चर, जहाँ तक कि हम अभी तक खोज कर पाए हैं, और ये था 2600 BCE से पहले। तो ये जो हड़प्पा कल्चर था ये बहुत ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पे भी, और जो हिस्ट्रियंस हैं वो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप मानते हैं, जो माना जाता है जो सबसे पहला पीरियड आया था उस टाइम पे शुरू हुआ था हड़प्पा कल्चर। जब दूसरा पीरियड आया यानी 2600 BC से लेकर 1900 BC तक, ये कहा जाता है इस टाइम पे ये लोग बहुत ज़्यादा रिच थे, मैच्योर थे, और एक मैच्योर हड़प्पा कल्चर है। फिर आता है पीरियड 3, जिसमें लेट हड़प्पा आता है, जहाँ पे इन लोगों का एक्सटेंट हो जाता है, यानी 1900 के बाद का टाइम, 1900 BC से। क्यों? क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले शुरू में आती है, फिर अपने टॉप लेवल पे पहुंचती है, और फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आज हम पढ़ने वाले हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, और आज जो हम टेक्नोलॉजीज देखते हैं कहीं ना कहीं वो पिछले टाइम से उस रूट से मैच करती हुई होती हैं। अगर आप नॉर्थ साइड में देखेंगे हमारे इंडिया के, तो वहाँ पे एक नॉर्थ की बाउंड्री है जिसका नाम है मंडा। साउथ में भी एक बाउंड्री है जिसका नाम है दैमाबाद। ईस्ट में है आलमगीरपुर। वेस्ट की बाउंड्री थी उनकी सुतन गेदोर। तो ये सब क्या है, जैसे हमारे इंडिया की बाउंड्री है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे, ऐसे उस टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनकी भी बाउंड्रीज बनी हुई थी कि हाँ यहाँ तक हमारा एरिया है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह की उन्होंने बाउंड्रीज बना रखी थी। अब उनके सिविलाइजेशन के दो सेक्शन थे, एक तो था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। यानी उन्होंने अपने शहरों को दो तरीके से बांट रखा था, एक सिटाडेल था और एक लोअर टाउन था। उन्होंने उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आते, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अपने ड्रेनेज सिस्टम को बना रखा था। यानी उन्होंने अपनी नालियाँ जो है इतने अच्छे तरीके से बना रखी थी कि कहीं पे पानी नहीं भरता था, कहीं पे गंदगी नहीं फंसती थी। और उस टाइम पे जो ब्यूरल्स यानी जहाँ लोगों को दफनाया जाता है या दफन किया जाता है, वहाँ पे उन लोगों ने ऐसी साइट्स भी मिली हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए अलग से जगह बना रखी थी, जहाँ पे गड्ढे खोद के उन लोगों को जो डेथ हो जाती थी जिनकी, उन्हें दबा दिया जाता था। यानी उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि वो किसी भी अलग गंदे तरीके से व्यवहार कर रहे हो। उनका जो एक तरीका था सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे मैटर करता था, ऐसा लगता था हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे किसी ने अच्छे से तरीके से आके यहाँ पे रूल बना दिए हों। उस टाइम पे नोट्स और रुपीज़ नहीं चलते थे, उस टाइम पे सील्स और सीलिंग्स चलते, यानी कुछ मोहरें होती थी, उन पे कुछ निशान बना दिए जाते थे और उससे पहचान की जाती थी। उस टाइम पे बहुत दूर तक बात करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सील्स का यूज़ करा जाता था। अगर आपको यहाँ से कहीं दूर कुछ सामान पहुँचाना है तो उस टाइम पे वो लोग कोई सील सी कुछ मोहर लगा देते थे, जिससे पता चल जाता हाँ ये इन लोगों का सामान है, या फिर इन्होंने भेजा है और इनके लिए ये सामान आया है। उस टाइम पे जो एक्सचेंज वगैरह होते थे, ये जो सिस्टम था नापने तोलने का, वो भी उन्होंने अच्छे तरीके से बना रखा था। उन्होंने पत्थरों को, एक स्टोन था जिसको चर्ट कहा जाता था, और उस टाइम पे वो क्यूब की शेप का होता था, लेकिन जिस पे कोई मार्किंग नहीं थी। अब आप देख सकते हैं क्यूब की कोई शेप है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई सबसे बड़ी है, तो उसकी मदद से वो चीज़ों को नाप लिया करते थे। उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट तो थे नहीं, लेकिन अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी ये राय देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमारी हिस्ट्री की खोज करते हैं, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पहचानते हैं। उनकी ये राय है कि जो हड़प्पा की सोसाइटी थी इसमें कोई राजा तो था नहीं, ना कोई ऐसा कोई रूल चल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा फील किया कोई एक राजा नहीं था, लेकिन तब भी इतने सारे लोग, ना ऐसा था कि बहुत सारे राजा हैं, तब भी वो लोग इतने सिस्टमैटिक तरीके से इतने रूल को फॉलो करके चल रहे थे। कहा जाता है कि उस टाइम पे जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म कैसे हुई, माना जाता है हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया हो, जंगल ज़्यादा कट गए हों,
या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी हो या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया हो नदियों का, इस वजह से भी हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है मे भी हो सकता है इस वजह से उनका जो आप कह सकते हैं वो ख़त्म हो गई थी। उस टाइम पे मेटल्स होते थे गोल्ड सिल्वर जो आज भी हैं, कॉपर ब्रॉन्ज, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अब उस टाइम पे स्क्रिप्ट सीखी जाती थी। स्क्रिप्ट जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी, कहा जाता है वो 375 से लेकर 400 साइंस हमें मिले हैं देखने को। यानी अब वो उस टाइम पे पत्तों पे लिखते थे तो उस पे बहुत सारे उन्होंने ऐसे निशान बना रखे। उनकी कोई लैंग्वेज तो है नहीं, क्योंकि आज तक भी हम उनकी एक भी लैंग्वेज का वर्ड जो है वो नहीं समझ पाए हैं, इतना टाइम बीत जाने के बाद भी। माना जाता है शायद वो राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ लिखते थे और उन्होंने इतने सारे साइंस बना रखे थे। अब तक हम 400 साइंस खोज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो किस चीज़ के साइन हैं। उस टाइम के लोग क्राफ्ट भी करना पसंद थे। एक नाम की जगह है छान हुदारो, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे हमेशा क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ पे मोतियाँ बनाई जाती थी, शेल्स जो होते हैं उन्हें काटा जाता था, वहीं पे सीलें बनती थी, वेट मेकिंग ये सब चीज़ें वहीं पे होती थी। नेक्स्ट जगह थी लोथल। लोथल नाम की एक जगह थी, इंपॉर्टेंट प्लेस है ये भी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राफ्ट बनाया जाता था। और उस टाइम पे कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट तो बना नहीं था, तो उस टाइम पे जो सामान लेके जाया जाता था वो बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी या नाव के जरिए से इधर से उधर भेजा जाता था। अब सील्स और सीलिंग्स हम सोच रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, अभी सील्स और सीलिंग्स क्या होते हैं। सील्स और सीलिंग जो होती थी वो मदद करती थी लोगों की, अगर हम कहीं दूर तक जा रहे हैं, हम वहाँ पहुँच गए, अब ऐसा हो सकता है वहाँ पे हमारी जगह कोई और अजनबी पहुँच गया तो कैसे पहचानेंगे। तो उस टाइम पे सील्स बनाई जाती थी जो उन लोगों को पकड़ा दी जाती थी, सामान दे दिया जाता था और वो दूर तक ट्रैवल करके जाते थे और उस मालिक को उसका सामान दे देते थे। उस टाइम पे जो बैग्स होते थे, गुड्स होती थी, ये एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही हैं, आप ऐसा इमेजिन करके देखिए। उसका जो माउथ होता है यानी जिस भी चीज़ में उसे रख के पैक किया जाता है, आपके टाइम पे जैसे आपके डिलीवरी पार्सल आते हैं, तो ऐसे उस टाइम पे भी उन सब चीज़ों को बांध दिया जाता था रस्सी से, उनके नॉट बना दिए जाते थे और उस पर एक गीली क्ले लगा दी जाती थी, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ पैक है और अभी तक ही नहीं खुली है। अब आप देखते होंगे, आप पार्सल मंगाते हैं तो उस पर अगर सील पैक है यानी वो अभी तक नहीं खुली है, और उस सील को प्रेस कर दिया जाता है जिससे उसकी कोई छाप बन जाती थी। जब तक वो बैग उस इंसान तक ना पहुंचे जिसको उसकी ज़रूरत है यानी जिसने उसे ऑर्डर किया है, इसका मतलब ये होता था कि अभी तक सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जो वो सील बनाई जाती थी वही पहचान होती थी भेजने वाले की और रिसीव करने वाली थी जो ऑर्डर लेता था। अब देखते हैं जो स्क्रिप्ट हमें आज तक पता नहीं चली है हड़प्पा के बारे में, वो क्या है। हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि सहानी नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, हड़प्पा कल्चर की। जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था तो वहाँ पे उनको रेल की पटरियाँ बिछानी थी, तो बहुत ज़्यादा हड़प्पन की जो सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन लोगों की वजह से खराब हो गई। उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उन्होंने लगा कि बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं, उन्होंने सारी ईंटें उठा के रेलवे लाइन में बिछा दी। और हमारा जो सारा इतना पुराना इतिहास था, जब उन्हें लगा कि ये ईंटें आ कहाँ से रही है, उन्होंने लोगों से ज़्यादा पूछा कि सारी ईंटें फिक्स साइज की हैं, कोई टूटी फूटी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि हम तो वहाँ से उठा के ले आते हैं, जो आसपास के गाँव के लोग थे। तब जाके पता चला कि यहाँ पे तो कोई सभ्यता थी जिसका हम आधे से ज़्यादा खराब कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ब्रिटिश ऑफिसर्स और उस टाइम के अंग्रेजों की वजह से हुआ, जिन्होंने हमारी इतनी पुरानी सभ्यता का नुकसान पहुंचाया। अब हम देखते हैं जो उनकी भाषा थी वो हम आज तक तो समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो क्या थी। हड़प्पा के टाइम पे जो सील्स यूज होती थी उस पे कहीं लाइन बनी होती थी, कभी कुछ लिखा होता था, कभी किसी जानवर का नाम होता था, या फिर नाम तो आप नहीं कह सकते, उसकी ड्राइंग होती थी, और ऐसे ही किसी ओनर का टाइटल होता था। स्कॉलर्स का मानना है यानी जो लेख वगैरह लिखते हैं, पहचानते हैं लेखों को, उनका कहना है कि अभी तक कोई ढंग का हम ऐसे मीनिंग नहीं समझ पाए हैं अच्छा सा, ना हम उसे पढ़ पाए हैं आज तक, जिससे हम इसकी पहचान कर सकें कि ये क्या लिखा है, क्या इसकी मीनिंग है। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन छोटी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जिसपे 26 साइन तक भी बने हुए हैं, लेकिन हम आज तक एक की भी पहचान नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं जो स्क्रिप्ट होती है ना, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं बना हुआ, वहाँ कोई वॉवल नहीं बना, ना वहाँ पे सिर्फ साइंस बने हैं, कहीं जानवर बना है, कहीं बैल,
कहीं सूरज, कहीं कुछ, ऐसे करके 400 साइन तक बने हुए हैं जिनका अभी तक हम मतलब नहीं समझ पाए हैं। उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। ऐसा मानना है स्कॉलर्स का कि शायद ये जो राइटिंग है ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी हुई है। कुछ सील तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, कुछ चीज़ें राइट पे बनी हुई हैं सील्स, कुछ चीज़ें लेफ्ट पे। और आप देखेंगे उन्होंने ये पहचान कैसे की कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते होंगे। उन्होंने ये देखा कि पहले कुछ वर्ड्स या फिर जो सील्स ड्राइंग बनी हुई है थोड़ी बड़ी है, फिर धीरे 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 करके जैसे वो लाइन जगह छोटी होती जाती है तो हम कैसे वर्ड्स को छोटा करते जाते हैं, ऐसे उन लोगों ने भी उनको छोटा छोटा कर रखा है। तो समझ में ये आ रहा है कि शायद राइट से लेफ्ट की तरफ वो लोग लिख रहे थे, इसलिए जगह कम पड़ने की वजह से उन्होंने छोटा छोटा उसे लिखना शुरू करा। फिर अब हम उस टाइम की बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिसमें कुछ ना कुछ बना है। हमें सील्स मिली, कॉपर के टूल्स मिले, कुछ जार मिले हैं, कुछ टैबलेट वगैरह मिले हैं टेराकोटा के, कुछ ज्वेलरी वगैरह मिली है और हड्डियां वगैरह भी हमें उस टाइम पे बहुत सारी मिली है। अब वेट सिस्टम यानी नाप तोल का जो सिस्टम उनका चलता था हड़प्पा का, वो किस मदद से या कैसे चलता था हम वो समझेंगे। उस टाइम पे जो चीज़ें एक्सचेंज हुई होती थी, सिस्टम होता था कि हाँ हमने अगर इतनी सील्स दी हैं या इतने पैसे दिए तो हमें इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, तो एक पत्थर की मदद से होता था जिसे चर्ट कहते थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वो क्यूब के शेप का होता है उस पर, लेकिन कोई मार्किंग नहीं होती। यानी आप समझ लिए जैसे हम वाट नापते हैं सब्जी वाले, तो उस टाइम पे क्यूब का एक पत्थर बना दिया जाता था और उसको रख के नाप लिया जाता था। उस टाइम पे जो वेट था वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके 12, 800 तक का था, जो हाइयर नंबर अभी तक पता चला है डेसिमल सिस्टम का। छोटे से छोटी चीज, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे वो कोई मोती हो, उसको भी आसानी से नापा जा सकता था। मेटल के स्केल भी होते थे, पैन्स वगैरह भी वहाँ पे उस टाइम पे मिले हैं। जैसे खाना बनाने के लिए हम पैन्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिली हैं। अब देखते हैं कि वो क्या कारण था जिसकी वजह से इतनी अच्छी सभ्यता जो इतनी डेवलप थी उसका विनाश हुआ, या आप कह सकते हैं वो ख़त्म हो गई। माना जाता है कि उस टाइम पे जो उनकी इवन घर तक भी थे वो भी सिस्टमैटिक फॉर्म में बने हुए थे। मान सकते हैं कि क्या पता क्लाइमेट चेंज हो गया हो, जंगल बहुत ज़्यादा कट गए हो, बाढ़ आ गई हो, या वो लोग नदियों के सूखने की वजह से कहीं और चले गए हो, या उन्होंने लैंडस्केप यानी धरती जमीन मिट्टी का कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया हो। कहा जाता है इसका नुकसान इस वजह से भी हो सकता है, क्या पता लोग कहीं और जाके रहने लगे हो, या फिर ऐसा हो सकता है पूरी सभ्यता ही बदल गई हो, कोई बीमारी फैल गई हो, सब लोग मर गए हो। तो हम इस पे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हम नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है कि उनका अंत तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ हम ये नहीं जानते। कोई ऐसा खास एविडेंस नहीं मिला है। हमें सिर्फ वहाँ पे सील्स मिली, कुछ स्क्रिप्टें मिली, और हमें वहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा बर्तन मिले हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में थे वहाँ के लोग, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई हमें देखने को मिली हैं। अब हम देखेंगे वो सब चीज़ें जो उनके घरेलू यूज़ में आती थी हड़प्पन लोगों के। तो उन्होंने एक टाउन बना रखा था अपना मोहनजोदारो नाम से, जहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स वगैरह थी, जहाँ पे वो लोग घरों में रहते थे, काम वगैरह उनके चलते थे, बिजनेस वगैरह चलते थे। हम देखते हैं कि उनके जो घर थे उसके बीच में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन होता था, फिर पीछे के साइड जाके छोटे छोटे एक स्क्वायर के शेप्स के रूम्स बने होते थे आंगन से मिलके। कोर्टयार्ड में ज़्यादातर सारे काम होते, जैसे खाना पकाना हो गया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, और जैसे पूरे जब गर्मियों का मौसम रहता था तो सब लोग उस आंगन में जो ठंडा रहता था वहीं पे बैठ जाते थे। और उनके कमरे ऐसे बने हुए थे कि उनके कमरों से आंगन साफ दिखाई देता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन कमरों से आंगन तो दिख जाता था लेकिन आंगन से खड़े होकर आप उनके कमरे नहीं देख सकते थे। उन्होंने इस तरीके से प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए सब चीज़ें बनाई थी। अब आप ये नोटिस करते हैं कि उस टाइम पे हर घर में बाथरूम हुआ करता था, क्योंकि ऐसी ईंटें भी मिल रही हैं, क्योंकि नालियाँ कनेक्ट हैं उनके बाथरूम से, जो नालियाँ दीवार से लगती हुई, यानी बाथरूम है, बाथरूम के पीछे एक लंबी सी दीवार खड़ी कर रखी है और उसके पीछे नाली बना रखी है, यानी वहाँ पे सारा पानी जाएगा। यानी आप ये मान सकते हैं कि पानी ऐसा नहीं है कि सड़कों पे फैल रहा है, कहीं गड्ढों में भर रहा है, वो मेंटेन रहेगा। और स्टोरेज सिस्टम की वजह से जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है उसकी मदद से आगे बढ़ बढ़ के निकलता जाएगा। कुछ हाउसेज ऐसे हैं जहाँ पे हमें सीढ़ियाँ भी देखने को मिली हैं कि हम छत तक भी जा सकते हैं इजीली। बहुत सारे जो घर हैं वो ऐसे थे जहाँ पे कुएं खुद ने खोद रखे थे, खुद के पर्सनल।
और हम रूम से वहाँ पे दिखा रखा है कि कोई भी अगर बाहर का आता है तो वो आंगन में आके बैठ सकता है, लेकिन वो अंदर की तरफ कमरों में नहीं झांक सकता। तो उनका जो सिस्टम था वो आज के टाइम के जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जो लोग आर्किटेक्चर हैं, अब के टाइम के जो इंजीनियर हैं, उन तक को उन्होंने मात दे रखी थी ऐसे सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करके उस टाइम के लोगों ने। तो यही था आपका पूरा चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स ऑल्सो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें।